नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, गुलाम नबी आजाद अक्सर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसमें गौर फरमाने वाली ये बात है कि वो प्रधानमंत्री की अंधभक्ति तो नहीं कर रहे। दर्शकों, अंधभक्ति में फर्क होता है और तारीफ करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको मैं पूरे तथ्यों के साथ ये बताऊंगी कि गुलाम नबी आजाद इतने अच्छे राजनेता हैं, कहीं ना कहीं उन्हें माना जाता है वो एक कुशल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व उनके हाथों में जब जब दी गई है, काम करके उन्होंने दिखाया है। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ क्या कर दी, कांग्रेसी चिढ़ गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी जो जमानत पर हैं, पवन खेड़ा जी की मैं बात कर रही हूं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है कि बाबा तारीफ आप क्यों कर रहे हैं, आपको तारीफ इतनी नहीं करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है बहुत मेहनती हैं, मेहनती हैं, और यही वजह है कि भारत के विदेश नीति को आज सब जान रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, देखिए, वो भाजपा के भी नहीं हैं, लेकिन यहां पर भारत की जो तस्वीर बदली है उस फैक्ट्स के साथ प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने की। इसमें उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी जितनी हो रही है। पूरे विस्तार से समझिए। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री को कहा हार्ड वर्किंग, और ये कहा कि 24 घंटे नींद से उठकर प्रधानमंत्री और बीजेपी की आलोचना नहीं की जा सकती। अब आप जरा दर्शकों इसमें नैरेटिव समझिए। विपक्ष का क्या काम है, यानी विपक्ष ये करता है कि 24 घंटे उठकर प्रधानमंत्री को गाली दे दो और बीजेपी को गाली दे दो, यही काम है। आपने काम किया होता तो आपके लिए गुलाम नबी आजाद ने ये नहीं कहा होता कि 24 घंटे नींद से उठकर मैं गाली नहीं दे सकता बीजेपी को और प्रधानमंत्री को, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बीजेपी में कमियां नहीं है। बीजेपी जहां नहीं जीतती है वहां कहीं ना कहीं बीजेपी अटैकिंग मोड पर आ जाती है। ये बीजेपी को संभालने की जरूरत है। आपको मैं इसलिए बता रही हूं दर्शकों, समझिए, पूरी तारीफ वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तारीफ की जानी चाहिए वो कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। अब जरा सुनिए गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री को मैं अभी अभी नहीं जान रहा हूं। जब मैं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष था, प्रधानमंत्री बीजेपी के महासचिव थे, और उस वक्त से ही मैंने प्रधानमंत्री को गंभीरता से जाना है। प्रधानमंत्री एक बहुत हार्ड वर्किंग राजनेता हैं और मैंने उनको समझा है, मैंने उनके साथ काफी समय व्यतीत किया है, इसलिए मैं उन्हें बेहतर तरीके से समझता हूं। बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष का ये सरेआम गाली देना, ये गंदी राजनीति का परिचायक है। ये शब्द हैं गुलाम नबी आजाद के, जिनकी विदाई समारोह में आपको बता दें उनकी आंखें भर आई थी, और आपको वो पूरा मोमेंट दर्शकों याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कितनी जमकर तारीफ की। देखिए, राजनीति में उथल पुथल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मित्रता भी उससे बड़ी होती है, और आज ये परिचायक पैच, और आज ये संबंध हो पैच, और आज ये उदाहरण दिख रहा है गुलाम नबी आजाद के शब्दों में। उन्होंने बीजेपी की कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको गिनवाई है। बीजेपी में जो कोर कसर राजनेता अपनी हार के बाद नहीं छोड़ते, वो भी वो बता रहे हैं, लेकिन यहां पर विपक्ष को क्या दिखा कि गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी। अब जरा सुनिए, दिग्विजय सिंह हमलावर हैं, पवन खेड़ा हमलावर हैं। पवन खेड़ा ने तो क्या कहा, जरा सुनिए, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूं कि पवन खेड़ा ने क्या कहा। पवन खेड़ा ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने सपोर्ट किया, उनके जो नाम है आजाद वो कांग्रेस की वजह से हैं। मतलब राजनीति में वो चरम सीमा पर गए, राजनीति में उन्होंने अपना उत्थान देखा, वो कांग्रेस की देन है। आज वही कांग्रेस पार्टी, पवन खेड़ा ने आज ज्योतिराज सिंधिया को भी लेकर यही कहा, ज्योतिराज सिंधिया की आज जो हैसियत है वो कांग्रेस की वजह से है। देखिए, यहां पर जनता ये कह रही है कि इंसान तभी ऊपर जाता है जब वो मेहनत करता है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद की। अब जरा सुनिए पवन खेड़ा की राजनीति किस तरीके से गिर चुकी है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को कहा, जो कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को ऊपर लेकर गई, आज वो उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और नाउ ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट दैट पार्टी। ही गुलाम नबी आजाद ब्रोक द ट्रस्ट ऑफ द पार्टी। उन्होंने पार्टी का ट्रस्ट तोड़ा है। When he left the party, he said, I am free now, but after listening to his comments in the past 2 days, we think he has become a गुलाम। ये गंदी राजनीति पवन खेड़ा की दिखाई दी दर्शकों। उन्होंने कहा कि 2 दिन से गुलाम नबी आजाद जो कर रहे हैं, आज लग रहा है कि वो सच में गुलाम हो गए हैं। जरा सुनिए, उनके नाम पर भी राजनीति पवन खेड़ा ने कर दी। लोग कह रहे हैं जमानत पर हैं आप, सोच समझ कर बोलिए।
प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी करी थी, तब प्लेन में जाने से उन्हें रोक दिया गया था। और आज इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस से वो आजाद हुए तो उन्होंने कहा था कि आई एम फ्री नाउ, लेकिन जो 2 दिन से मैं देख रहा हूं, पवन खेड़ा जी के ये बोल है, मैं आपको विस्तार से समझा रही हूं कि जब 2 दिन से मैं जो देख रहा हूं, प्रधानमंत्री मतलब तारीफ उनकी जो कर रहे हैं, अब लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद सच में गुलाम बन गए हैं। मतलब उनके नाम को भी पवन खेड़ा ने नहीं कहा। पवन खेड़ा को लेकर अब लोग तंज कस रहे हैं। लोग ये कमेंट कर रहे हैं दर्शकों कि दुखों का पहाड़ कांग्रेस पार्टी पर टूट पड़ा है तो असर तो होगा, चोट गहरी लगी है। गुलाम नबी आजाद को गुलाम बताए जाने पर पवन खेड़ा को जनता चमचा करार दे रही है। बड़ी खबर अभी की, जहां आपको बता दें कि जनता ये कह रही है कि पवन खेड़ा खुद एक चमचे हैं, तो वो गुलाम नबी आजाद को गुलाम कैसे कह सकते हैं। गुलाम नबी आजाद एक कुशल राजनेता हैं। गुलाम नबी आजाद ने कई ऐसी चर्चा की दर्शकों, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर पहले भी बहुत तारीफ करी है, आज ये पहली बार नहीं है। और देखिए, कांग्रेस को एक और बात सी मिर्ची लगी है। गुलाम नबी आजाद ने जो आत्मकथा लिखी है उस पे उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया है, कांग्रेस की कमियों को भी गिनाया, इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया, राजीव गांधी का भी जिक्र किया। और उसमें उन्होंने कहा था हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से जो वो दरकिनार कर गए, अपने आप को कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अलविदा ले लिया, उनके लिए राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी थी उसका भी जिक्र है। और यही वजह है कि उनके लेखन को पढ़ा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है। इसके साथ ही आपको बता दें अंत में कि और गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। देखिए, दिग्विजय सिंह भी हमलावर हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाईजान तो धोखा दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा गुलाम नबी भाईजान आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे, पहले कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए। यहां पर जनता लिख रही है कांग्रेस को डिमोलिश नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पहले से ही डिमोलिश हो चुकी है, बर्बादी हो चुकी है, आप सबको संभालना है। गुलाम नबी आजाद कश्मीर को बेहतर संभाल रहे हैं। यहां पर देखिए दर्शकों, कहा जा रहा है कि हर चीज को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और गुलाम नबी आजाद ने यह भी कह दिया कि मैं अपरिपक्व मानता हूं जो नेता ऐसे बयानबाजी देते हैं अगर किसी पार्टी की तारीफ की जाए। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार कांग्रेस पार्टी पूरा क्रेडिट लेती रहती है और कहा जा रहा है कि गांधी परिवार की ये देन है। गांधी परिवार से जो रूठा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये तो हमें धोखा दे दिया। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इतनी पुरानी पार्टी से लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं पार्टी को। पार्टी पर इसका बहुत बुरा असर हो चुका है। और देखिए, राहुल गांधी का मुद्दा दर्शकों अभी भुना हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी रोज नए नए हथियार अपना रही है। कांग्रेस पार्टी रोज कहीं ना कहीं पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को इंसाफ मिले। और राहुल गांधी को किस बात का इंसाफ मिले? न्यायपालिका के तहत जो कार्रवाई हुई है, मतलब न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। देखिए, साफ तौर पर यहां जनता ये लिख रही है कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले धराशायी हो चुकी है, पर्दाफाश हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। और ये कांग्रेस पार्टी को बहुत गहरा चोट देने वाली है। गुलाम नबी आजाद को जो टारगेट कर रहे हैं लगातार कांग्रेसी नेता, उनसे भी जनता आहत है। जनता ये लिख रही है कि ऐसी तो उन्होंने कोई बातें नहीं कही, कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लगी। तो देखिए, मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, हार्ड वर्किंग बताया और यह भी कहा कि बीजेपी में कमियां हैं। इसके बाद भी पवन खेड़ा को मिर्ची लगी, दिग्विजय सिंह बौखलाए। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।